राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में स्वागत है। तो बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? जिस तरीके से हम पढ़ते चले आ रहे हैं एक सीक्वेंस से, अलजेब्रा देखा आपने, स्क्वायर और अलजेब्रा के एडिशन तो हो गए, हमारा सब्ट्रैक्शन हमने आपको बताया था कि हम सब्ट्रैक्शन भी उसका लेके आएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में आज पहला पार्ट है, पहला वीडियो है जिसमें आपको टाइप फर्स्ट आज बताएंगे कि सब्ट्रैक्शन में आपको क्या ध्यान देना है। जिसको एडिशन आ गया है, जिस बच्चे को एडिशन आ गया है उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो ये भी नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको बस एक जगह देना है, जहाँ पे माइनस बोला जाए आपको वहाँ पे साइन चेंज होते हैं। आप ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके होंगे, कुछ बच्चे कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है 7x स्क्वायर प्लस 19y स्क्वायर माइनस 10xy में से 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7xy घटाओ। यानी इस संख्या में से ना, इस टर्म में से, इस पद में से हमें ये दूसरा वाला पद हमें घटाना है, दूसरा वाला टर्म जो है हमें वो घटाना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को रिफॉर्म करते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे लिखा जाएगा, देखिए ये टर्म हम आगे रखेंगे, जो पहला टर्म है उसे हम आगे रखेंगे। देखिए 7x स्क्वायर प्लस 19y स्क्वायर माइनस 10xy, इसमें से घटाना है हमें, हम इसको आगे रखेंगे। किसको घटाना है? इस टर्म को। तो ये माइनस में इस टर्म को हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। आपने देखा हमने कुछ नहीं किया है, जहाँ पे ये में से लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे हमने माइनस रखा है बस। ये टर्म हो गया माइनस, ये दूसरा टर्म। अच्छा, मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है हमने? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि अगले स्टेप में हमारा जो साइन है इस टर्म का वो चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। देखिए कैसे, 7x स्क्वायर प्लस 19y स्क्वायर माइनस 10xy, ये टर्म आपका हूबहू ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोई चेंजिंग नहीं करना। चेंजिंग करना क्या है? दूसरे पद को, दूसरे टर्म को जिसे आप घटाना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे? चेंज होंगे, चेंज होंगे ना। देखिए ये 3x स्क्वायर अंदर तो पॉजिटिव है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट से बाहर आते ही अंदर के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। हम देखेंगे माइनस 5y स्क्वायर है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो प्लस 5y स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 7xy को हम प्लस 7xy लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस आपको कल वाला ही रूल अप्लाई करना है। कल वाला यानी एडिशन में, जो हमने कल वीडियो में बताया था आपको कि एडिशन में इसके आगे कौन सा स्टेप करना है। आप कहेंगे सर जो वेरिएबल्स जो सेम हैं उनको एक पास रखना है, जो सजाती पद हैं उन्हें ही हम जोड़ सकते हैं और उन्हीं पदों को हम घटा भी सकते हैं। तो हमें सजाती पदों को एक तरफ रखना होगा। बताइए, हम इसको समझाने के लिए बच्चों को सरल से सरल भाषा में आ जाए, इसलिए हमें इस तरीके से इसे कहते हैं। बताइए 7x स्क्वायर का भाई कौन है ना? एक अलग मेथड में, एक अलग लैंग्वेज में, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो और वो समझ पाए सरल भाषा में। भाई कौन हो सकता है? जो इसके जैसा ही लगभग होगा। तो x स्क्वायर किसके पास है हम देखते हुए आएंगे। तो ये रहा इसका वेरिएबल माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, ये ही इसके जैसा है, हमने इसके पास नोट कर दिया। देखिए दोनों एक जैसे है ना, और एक पास आ गए हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लस 19y स्क्वायर। अब हमें इसके जैसा खोजना है, इसका भाई कौन है? आप चलते रहिए, आपको मिलेगा प्लस 5y स्क्वायर, प्लस 5y स्क्वायर। अगला टर्म क्या है? माइनस 10xy, माइनस 10xy। चलते जाएंगे हमें तो मिलेगा, इसका भाई मिलेगा कौन? प्लस 7xy, प्लस 7x
वाई, या आप कह सकते हैं जो सेम वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक पास रख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे प्लस अगर दिया है तो आपको प्लस करना है, माइनस अगर दिया है तो आपको माइनस करना है। किनके बीच? किनके बीच? जो वेरिएबल सेम है सिर्फ उन्हीं के बीच। जैसे मैं इनके बीच में ही जोड़ सकता हूं या फिर घटा सकता हूं, और इनके बीच कर सकता हूं और इनके बीच, क्योंकि ये सब सेम है। आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, और एक्स वाई समझ में आ गया होगा ना। सजाती पद को एक साथ ही हम रखेंगे। आगे देखिए, 7 में से 3 को माइनस करना है। हम डिजिट्स को देखेंगे सिर्फ जो न्यूमेरिकल में है, कांस्टेंट वैल्यू में जो है। ठीक है, 7 में से 3 माइनस होगा, क्या आएगा? 4x²। नेक्स्ट यहां देखिए, प्लस 19y² प्लस 5y², दोनों प्लस में है तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24y², 24y²। अगला देखेंगे हम, माइनस 10xy प्लस 7xy। यहाँ पे देखिए माइनस का जो अंक है वो बड़ा है और प्लस का जो है वो छोटा है, लेकिन हम जानते हैं जहां पे भी प्लस या माइनस मिलते हैं तो हम घटाते ही हैं, उनको घटाते हैं ना। तो 10 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा? 3xy। यहाँ पे माइनस रखना है, प्लस माइनस रखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए इसी का साइन आएगा। जो बड़ा होता है उसी का दबदबा होता है ना, उसी तरीके से समझिए कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन भी आएगा। ये तो छोटी है, 7 क्या है? छोटा है, छोटा संख्या है, तो वो अपना साइन नहीं रख पाएगा। जो बड़ा होगा वही अपना साइन रखेगा। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपका पहला टाइप जो है कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, और ये एक छोटा क्वेश्चन के रूप में भी है। सेकंड टाइप में आपको हम एक क्वेश्चन और बता देंगे जिससे आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, और वो क्वेश्चन हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड टाइप इसका। टाइप सेकंड के लिए आपका क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, आप देखिए ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन बड़ा भी है लेकिन टाइप भी उसका चेंज है। ठीक है, क्या चेंज है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, आपको वो देखना है। हमने क्वेश्चन को लिखा 13a² माइनस b² प्लस 7a² b² माइनस 8 को, यानी इस टर्म को 15a² प्लस 13b² माइनस a² b² प्लस 10 में से घटाओ। यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो चेंज है। जो बच्चा समझ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तुरंत लगा लेगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको ये देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस टर्म को इसमें से घटाओ, यानी ये पहला टर्म घटेगा दूसरे वाले में से। फर्स्ट टाइप की तरह नहीं है ये। फर्स्ट टाइप तो हमने आगे का टर्म आगे लिख दिया था, पीछे का टर्म पीछे लिख दिया था, बीच में माइनस। लेकिन ये टर्म जो है, ये टाइप जो है वो अलग है। इसमें सेकेंड टर्म को आगे लिखा जाएगा और फर्स्ट टर्म को पीछे लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, ये कोई क्वेश्चन दिया गया मुझे, 3 को 10 में से घटाओ। अब बताइए क्या किया जाएगा? क्या मैं 3 माइनस 10 लिखूंगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मुझे कह रहा है 3 को 10 में से घटाओ, यानी 10 में से घटाना है किसको? 3 को। तो 10 तो आगे रहेगा, 3 पीछे रहेगा। 10 आगे रहेगा, 3 पीछे रहेगा। समझ में आया होगा आपको बात? तो इस टर्म को हमें आगे रखना होगा, सेकंड वाले टर्म को हमें आगे रखना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 15a² सेकेंड टर्म आगे रहेगा प्लस 13b² माइनस a² b² प्लस 10। क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने ये टर्म पूरा नोट कर लिया, फिर माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ आएगा क्योंकि हमें इसे घटाना है ना कि इसे, इसमें से घटाना है, तो ये इसलिए ये आगे रहेगा। चलिए फर्स्ट टर्म लिखेंगे, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माइनस b² प्लस 7a² b²
-8। आपने देखा कि हमने क्वेश्चन बना के रेडी कर दिया है। हमारा अगला स्टेप साइन चेंज करना। माइनस में आप साइन चेंज करना कभी मत भूलिएगा, भूलेंगे तो आपका सवाल गलत। ठीक है, प्लस की तरह नहीं है कि बस आप क्वेश्चन को नोट किए, उसको एक जगह पे अरेंज किए और जोड़ या घटा दिए, बस हो गया। इसमें सबसे पहले जिस टर्म को घटाना है उसके अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। चलिए देखते हैं। 15a² प्लस 13b² माइनस a²b² प्लस 10। अब देखिए ये 13a² अंदर तो पॉजिटिव है, ये बाहर निकलेगा तो निगेटिव बनेगा। ये अंदर निगेटिव है, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव है ना। यहाँ माइनस है तो बाहर प्लस। प्लस 7a²b² है तो बाहर आएंगे क्या बनेंगे, -7a²b²। माइनस में हो जाएगा ना, -8 है तो +8। ठीक है, आप कहेंगे यहां तक ओके है एकदम। आगे चलेंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल्स को यानी आप कह सकते हैं सजाती पद को या भाई भाई जो हैं उनको एक पास रखना है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए ऐसा यूज करिए कि a² की फैमिली कहाँ है जिसमें सिर्फ a² हो। तो आप देखेंगे 15a², हमें a² की फैमिली चाहिए, इसमें तो है लेकिन इसके साथ b² भी लगा हुआ है, यानी ये डिफरेंट हो गया, ये नहीं है। आगे और चलेंगे, -13a², ये है -13a²। अगला +13b², यहां से हमने नोट किया +13b²। इसके जैसा कौन है, 13b²। b² आपको चाहिए बस लास्ट में, ये रहा +b²। नेक्स्ट -a²b² -a²b²। इसके जैसा कौन है, यहाँ देखिए -7a²b² -7a²b² है ना। इसके जैसा ही सेम है। आप कह सकते हैं कि सर जो भी वेरिएबल सेम है हम उन्हें एक पास रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स को हम एक साथ ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। देखिए इतने वेरिएबल्स हमारे आ गए टर्म्स, लास्ट वाला कांस्टेंट बचा है। आप कह सकते हैं सिर्फ नंबर +10, तो सिर्फ नंबर कौन है, 8 है, ये +8, ये +10 यहाँ से, +8 यहाँ से, हो गया ना। आप लोग को हम इसका पेयर भी बना के दिखा दे रहे हैं कौन कौन सेम है। ये देखिए ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सेम सेम है। फिर a², नंबर को छोड़ दीजिए आप, ये जो 15 13 लिखा गया है इसको छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो पीछे लिखा गया है आपका वेरिएबल हमको सिर्फ वही देखना है। अब देखिए a² सेम है, b² सेम है ना, a² b², और यहाँ पे सिर्फ नंबर 10 और 8, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से अरेंज हो चुका है हमारा क्वेश्चन। बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, वो है जो आपका कैलकुलेशन करना है। 15 में से 13 माइनस करेंगे 2a² आएगा, 15 में से 13 घटा देंगे 2 आया, a² लगा देंगे आप। ठीक, 13 भी प्लस है b² यानी ये 1 है। यहाँ पे आप लोग को हम बता दिए हैं कोई भी वेरिएबल अगर सिंगल रखा गया है तो उसके बगल में 1 माना जाता है ना। 13b² प्लस b² कितना हो जाएगा, 14b²। यहाँ देखेंगे हम -a²b² -7a²b²। यहाँ पे भी वही बात हो गई कि जो वेरिएबल है इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक जरूर रहता है, यहाँ पे 1 जरूर रहता है। तो देखेंगे माइनस माइनस सेम साइन के जो संख्याएं होती हैं वो ऐड होती हैं, साइन उनका माइनस ही रहता है। जैसे
आपको हम बता दें ये -5 -8 क्या होगा, -13 होगा। क्या होगा, -13। संख्याएं तो जुड़ेंगी लेकिन साइन उसका माइनस ही रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी 7 और ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, a² b², लेकिन साइन हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 10 और 8 कितना होता है, 18। ये आपका क्वेश्चन जो है वो बन चुका है अच्छे से, इसका आंसर भी आ चुका है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 बार देखिए। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं, बहुत ही सिंपल वे में, आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।